ऐसा है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका आना ही आना है और बिल्कुल सर्टेन है आना। एसी में से क्वेश्चन का आना बिल्कुल सर्टेन है। मोस्ट ऑफ द केस तो आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, वरना 2 नंबर 3 नंबर में तो पक्का रखा हुआ है। तो ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं कभी, बनता ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा करते हैं। पहले तो मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सी वाली टेबल? वही जो टेबल ड्रॉ करी थी हमने 3 अलग अलग, वो 3 टेबल एक साथ ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ। बहुत ध्यान से देखना। टाइम, ओके। पहला टाइम कितना लेते हैं हम हमेशा लेते हैं T/4। फिर अगला टाइम इंस्टेंट कौन सा लेते हैं? T/2। नेक्स्ट वाला टाइम इंस्टेंट हम क्या लेते हैं? 3T/4। और अगला टाइम इंस्टेंट हम क्या लेते हैं? कैपिटल टी। ओके, अब इसके बाद ये हम लेते हैं E, है ना। अब E लिया हमने, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 0 कितना था वो? तो प्लस E0 0। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 0 टाइम नहीं लिया, 0 टाइम नहीं लिया। तो यहां मैंने लिया टाइम, पहला टाइम इंस्टेंट 0, अगला टाइम इंस्टेंट T/4, अगला टाइम इंस्टेंट T/2, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट 3T/4 और फिर फाइनली T। करेक्ट। ये लिखते थे हम, या E 0 प्लस E0 0 माइनस E0 0। ये तो तीनों केस में एक सही था ना, इसमें तो कोई हमने वेरिएशन किया ही नहीं। अब यहां लिख रहे हैं हम I, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसके लिए? रेजिस्टर के लिए। तो रेजिस्टर में जब वोल्टेज 0 है तब करंट भी 0 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट 0, जब वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव है तो करंट मैक्सिमम नेगेटिव, जब वोल्टेज 0 तो करंट भी। ठीक है, ये तो रेजिस्टर के लिए बोला। अगला कैपेसिटर, बताना जरा क्या बनेगा कैपेसिटर के लिए? क्या बनेगा कैपेसिटर के लिए? बोलिए। कैपेसिटर के लिए क्या बनेगी करंट की वैल्यू? हाँ, कितना बढ़िया? प्लस I0 0 माइनस I0 0 प्लस I0। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ये कैपेसिटर। और प्योर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए क्या बनेगा बताओ जरा? करंट माइनस I0 0 प्लस I0 0 माइनस I0। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन हो गया, एक साथ आ गए तीनों के तीनों। तीनों को याद रखना आपका आसान रहेगा। अब इन तीनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, है ना। देखो, आज से पहले कभी बनाया नहीं है मैंने ग्राफ, तो हो सकता है पहली बार में उतना ओरिजिनल ना बने जितना ओरिजिनल मेरे माइंड में आ रहा है ये, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर बन जाए, प्रॉपर बन जाए। टाइम 0 टाइम T/4 टाइम T/2 टाइम 3T/4 और टाइम पूरा T। ठीक है, मैं बना लेता हूं। 3 तो करंट बनानी पड़ेंगी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वोल्टेज का पीक मैं थोड़ा सबसे अलग बनाऊं, वोल्टेज का पीक मैं 3 सेंटीमीटर पर बना लूं।
ये 3 सेंटीमीटर यहाँ और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ। वोल्टेज का पीक मैं बना लूँ 3 सेंटीमीटर पर, ताकि बाकी सारे डायग्राम कंजेशन से बच जाए। ये मैंने वोल्टेज बना लिया, वोल्टेज पीक दिखाई दे रहा है ना पूरा डायग्राम, ठीक है। ग्रीन पेन से, रेड पेन से वोल्टेज टाइम t/4 पर मैक्सिमम वोल्टेज, टाइम t/2 पर घटते 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 वोल्टेज 0, और टाइम t/4 पर फिर से वोल्टेज कैसे होते हैं बताओ, फिर से वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, ये मैक्सिमम, ओके। ये बन गया किसका ग्राफ बन गया, ऊपर को लिख देता हूं E=E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, वोल्टेज का ग्राफ बन गया। अब बनाते हैं करंट का ग्राफ रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे ही चल रहा है ना, सेम चलता है ना बिल्कुल। तो अब मैं वोल्टेज वो करंट का पीक बना लेता हूं, सबके अलग अलग पीक बनाऊंगा, देखो सबके अलग अलग पीक बनाऊंगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी चल रही मेरी, मैंने एक्स एक्सिस नहीं बनाई, ठीक है। ओके, वोल्टेज में देखिए जरा, रेजिस्टेंस में देखें, टाइम 0 पर करंट 0 है, टाइम t/4 पर करंट मैक्सिमम है, टाइम t/2 पर फिर करंट 0 है, टाइम 3t/4 पर निगेटिव मैक्सिमम, और t पर फिर से 0। रजिस्टर के लिए बात बन रही है, रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं हम ये। तो टाइम t/4 पर करंट मैक्सिमम, टाइम t/2 पर करंट घटकर फिर 0, टाइम 3t/4 पर फिर से करंट मैक्सिमम निगेटिव मैक्सिमम, और फिर t पर पहुंचकर करंट 0। और ये आपका ग्राफ बन गया, किसके लिए बन गया ये ग्राफ, ये ग्राफ आपके लिए बन गया किसके लिए, प्योर रजिस्टर के लिए बन गया। और इसके लिए ग्राफ होती ही इक्वेशन I=I0 साइन ओमेगा टी, ओके, ये रजिस्टर के लिए बन गया। अब बना रहे हैं कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए टाइम 0 पर करंट पॉजिटिव मैक्सिमम है ना, टाइम t/4 पर फिर 0 हो गई, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, ठीक है, बना इसे, प्लस I0 है तो प्लस I0 से लेके चलूंगा मैं इसको। क्या करूं मैं, इसी में बना दूं क्या, इसी इसी पीक पे बना दूं। देखो ये वाला तो हमारा बना है पीक कितना, +E0, ये कितना बना है -E0, ये बना है कितना +I0, और ये बना देता हूं इसमें, क्योंकि तीनों की शेप अलग ही बनेगी, तीनों की शेप अलग बनेगी बिल्कुल। तो ब्लू पेन से यूज कर रहा हूं, पता नहीं आपको डिफरेंशिएट हो पाएगा करंट वहां या नहीं। I0 मैक्सिमम है टाइम 0 पर कैपेसिटर में, कैपेसिटर के लिए टाइम 0 पर करंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, ओके। अब देखना जरा ध्यान से, यहां करंट मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव से t/4 पर पहुंची है, कितनी पहुंची 0, और फिर t/2 पर मैक्सिमम निगेटिव, t/2 पर मैक्सिमम निगेटिव, और फिर 3t/4 पर फिर कितनी हो गई, फिर 0, और कैपिटल टी पर पहुंचते पहुंचते टाइम टी पर पहुंचते पहुंचते करंट फिर से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। तो ये ग्राफ बन गया आपका, किसके लिए बन गया, इसको मैं यहां को लिख दूं कहीं को, ये बन गया आपका किसके लिए, ये बन गया प्योर कैपेसिटर के लिए, I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओके। अब अगला ग्राफ, अगला ग्राफ किसका बनाना है हमने, अगला ग्राफ ड्रॉ करना है इंडिकेटर इंडक्टर के लिए। अब ये शुरू कहां से हो रहा है, -I0 से शुरू हो रहा है, तो टाइम 0 पर, टाइम 0 पर, टाइम 0 पर करंट मैक्सिमम नेगेटिव, t/4 पर करंट 0, t/4 पर करंट 0, t/2 पर करंट मैक्सिमम पॉजिटिव, ओके। फिर 3t/4 पर करंट घटते घटते 0, और t पर करंट फिर से कितना हो गया
मैक्सिमम निगेटिव हो गया। अच्छा बस क्या बना है ग्राफ। हाँ जी, ये वाला ग्राफ कौन सा बना, ये ब्लैक वाला ग्राफ बना किसके लिए, ये बना प्योर प्योर इंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आई इक्वस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये तीन के तीन ग्राफ बन गए एक साथ, एक ही डायग्राम में तीनों ग्राफ आ गए। अगर ये यही चीज अगर आप ध्यान से समझ लें तो इसी में से जो आपसे पूछा गया उसे छोड़कर बाकी हटा दो, दोनों बाकी दो हटा दो, ठीक है। रोटेटिंग वेक्टर बना है इसका, 1 मिनट 15 सेकंड बचे हुए हैं।